हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। टॉपिक का नाम है आज का पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, कि पॉपुलेशन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट लूँगा इसका। पूरे इंट्रोडक्शन से जितने भी सवाल देखने को मिल सकते हैं वो थोड़े देखेंगे, और प्रिडेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा, प्रिडेशन स्टार्ट करूंगा। कोशिश करूंगा मैं कि एनसीईआरटी का फ्लो मेंटेन कर पाऊँ, इसलिए पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बाद टॉपिक्स सिंक्रोनाइज्ड वे में आ सके ताकि फ्लो बना रहे अपना एनसीईआरटी से। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का क्या मतलब है? नाम देखो, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है सर? स्पेसिफिक स्पीशीज के लोग एक साथ रहते हैं और इंटरब्रीड करके वो अपने ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर पीपल ऑफ स्पीशी लिविंग इन एन एरिया एट दैट टाइम, अपन ऐसे पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। इंटरैक्शंस क्या है? मतलब उनका आपसी में इंटरैक्शंस, आपस में उनका इंटरैक्शन कैसे हो रहा है। तो एनसीईआरटी में एक टर्म दिया है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो टर्म एनसीईआरटी का सर? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। ये मालूम है मुझे टर्म, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस टर्म में, इसलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार मार्क डाल देता हूं मैं इसे। टर्म का नाम देखो, पहले मैंने लिखा इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या? दो स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शंस। ध्यान से सुनना, दो स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शंस। दो स्पीशीज मतलब सपोज एक ए स्पीशी है और एक बी स्पीशी है, उनके बीच में इंटरैक्शन कैसे होगा, ये अपन मेनली पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में अपन ये पढ़ते हैं। मेनली ये अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में पढ़ते हैं। मतलब इसका मैं क्या लिख सकता हूं? इंटरैक्शंस 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 बिटवीन टू स्पीशीज इंटरैक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, और वही अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में पढ़ते हैं। ये टर्म क्लियर हो गया? हाँ सर, ये टर्म क्लियर हो गया है। इससे सवाल भी बना है, इसका मीनिंग क्या है इस पे नीट पे सवाल भी बन चुका है, इसलिए पहले ये टर्म डिस्कस कर लिया। सर, इंटरैक्शंस की जरूरत क्या है? सवाल तुम्हें आना चाहिए, सर इंटरैक्शन की जरूरत क्या है? इंटरैक्शन की जरूरत क्या है? यहां पे एनसीईआरटी में एक सुंदर सी लाइन दी है, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता। एनसीईआरटी की लाइन देख लेता हूं। हाँ ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। सर ये कैसी भयंकर लाइन है? नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। सर्वाइव अलोन, इसको बेटा अपने हाथ पे लिख दो, इतनी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। सर्वाइव अलोन। नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। सर ये लाइन देख लिया अपन ने। तुम लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर प्लांट्स तो खुद का फूड बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, खुद का फूड बनाते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो तुमने मुझे बोला सर ये अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा आंसर दिया, अभी सुनो उस आंसर को, कि प्लांट्स हाँ ऑटोट्रॉफ्स है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन
उनकी सॉइल अच्छी रहनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल रहनी चाहिए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उन्हें थोड़े माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। तुम लोगों ने सोचा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अपन ने ऐसे माइक्रोब्स पढ़े थे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तुम लोगों को याद आ गया। यस, प्लांट भी खुद का खाना बना सकता है, लेकिन उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए माइक्रोब्स की मदद लेनी पड़ती है, माइक्रोब्स की मदद लेनी पड़ती है। हाँ सर, एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन, सिंपल सा नोट्स में ऐड करने चाहते हो तो प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। हाँ सर, जरूरत पड़ती है, ये अपन ने डिस्कस किया था। भले ही प्लांट्स को मैं बोल देता हूं ऑटोट्रॉफ्स, भले ही प्लांट्स है भले ही प्लांट्स है ऑटोट्रॉफ्स, भले ही प्लांट्स है भले ही प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें सर्टेन लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैंने बोला नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। प्लांट्स की तुमने मुझे बात की, प्लांट्स अकेला रह सकता है, मैंने बोला नहीं, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की जरूरत पड़ती है। अगर ये बैक्टीरियाज नहीं हो जाएंगे तो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, मिनरल्स उसको नहीं मिल पाएंगे, और उसकी भी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। ह्यूमंस की सिंपल सी बात है, ह्यूमंस फूड मटेरियल पे, अलग अलग रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, तो नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। ये बात समझ में आ गई है सर। इसलिए ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्शंस करते हैं, ताकि वो एक साथ सर्वाइव कर पाए। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी अपन ने पॉलिनेटर और प्लांट का रिलेशन देखा था कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्शंस करते हैं। वैसे टाइप के इंटरैक्शंस अपने को पढ़ने हैं। एक टेबल बना देता हूँ, इससे बहुत से सवाल बनने के चांसेस होते हैं। इस टेबल से जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इस टेबल से बहुत सवाल बनने के चांसेस होते हैं। पहला मैं लिख देता हूं, सपोज म्यूचुअलिज्म, सेकेंड अमेंसलिज्म, टर्म्स का मीनिंग समझाऊंगा, वेट करो। अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन। ये टर्म्स अपन पढ़ने वाले हैं इंटरैक्शंस में। म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन, ये टर्म्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसका रिलेशन कैसे होता है? इसका रिलेशन होता है प्लस प्लस -0 +0, प्रीडेशन का यहाँ पे, पैरासिटिज्म का यहाँ पे, और कंपटीशन का यहाँ। प्रीडेशन का प्लस माइनस, प्रीडेशन का प्लस माइनस एंड कंपटीशन का माइनस माइनस। सर इसका मीनिंग क्या है? अमेंसलिज्म का यहाँ पे लिख दीजिए।
सर इसका मीनिंग क्या है जो आपने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, दोनों का फायदेमंद है। अमेंसलिज्म मतलब एक का घाटा हो रहा है और दूसरों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब भी अपना सॉरी हाँ ऐसे समझो, उसको भूल जाओ। जब भी सेफेलोकोकस बैक्टीरिया था तो प्लेट पे फंगस लग गई थी, पेनिसिलियम फंगस लग गई थी, तो उस एरिया में बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहे थे क्योंकि ये पेनिसिलिन सिक्रीट कर रहा था जो एक एंटीबायोटिक है। हाँ सर मालूम है हमें, पेनिसिलिन एक अच्छा एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम उसके अंदर की प्रॉपर्टी है कि वो पेनिसिलिन बनाता है। हाँ, और बैक्टीरिया उससे अफेक्ट हो रहा है, बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, तो वो नेगेटिव है, बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन पेनिसिलियम की तो वो प्रॉपर्टी है ना भाई कि वो पेनिसिलिन बनाता है। तो ऐसा ये रिलेशन होता है अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा हो और दूसरे को कुछ फर्क नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल बोला जाता है, उसे न्यूट्रल बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल भी डिटेल में अपन आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ है, उसके ऊपर छोटा सा ऑर्किड ग्रो कर रहा है एज अ एपीफाइट, मतलब प्लांट के ऊपर बस वो ग्रो कर रहा है, कुछ पैरासिटिज्म वगैरह नहीं कर रहा है, बस ग्रो कर रहा है। तो ये रिलेशन होता है कमेंसलिज्म का। ऑर्किड को ग्रो करने के लिए जगह मिल गई, लेकिन मैंगो ट्री तो इतना बड़ा है तो उसका न्यूट्रल है बिहेवियर। नेक्स्ट है प्रीडेशन। ये तो नाम बहुत सिंपल है, एक का फायदा होगा और दूसरे का घाटा होगा। जो प्रीडेटर है उसका फायदा होगा, जो प्रे है उसका घाटा होगा, सिंपल सी बात है। पैरासिटिज्म प्लस माइनस, जो पैरासाइट है उसका फायदा फ्री लोडर है। जो नेगेटिव है, होस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, होस्ट नेगेटिव इंटरैक्शन कर रहा है, होस्ट को नेगेटिव हो रहा है। कंपटीशन का कैसा है सर? कंपटीशन का है नेगेटिव। कंपटीशन जब भी होता है तभी दोनों का घाटा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज को कि सपोज तुम्हारे पेरेंट्स है, यहाँ पे पेरेंट्स है घर पे, और भाई है और एक बहन है। तो अगर पेरेंट्स होते हैं तो भाई बहन एकदम अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स चले जाते हैं बाहर घूमने, भाई बहन लड़ झगड़ के एकदम फाइटिंग वगैरह करके दोनों का उनका घाटा हो जाता है, किसको भी नहीं मिलता। चिप्स का पैकेट सपोज रहा बीच में, पापा ने बोला कि ये दोनों शेयर करके खाना, हम जा रहे हैं बाहर, क्या दोनों को चिप्स का पैकेट नहीं, फाड़ के पता चला चिप्स उड़ गए, दोनों एक इधर पड़ा हुआ है एक उधर पड़ा हुआ है, एक के आँख से यहाँ पे सूज गए हैं वगैरह। मतलब जब भी कंपटीशन होता है तभी घाटा हो जाता है, ये समझ लेने का है। सर आप इतना क्यों एम्फोसाइज कर रहे हो बेटा? यहाँ पे नीट के खतरनाक सवाल फंसने के चांसेस है, इस टॉपिक से नीट के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बोला? म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा हो रहा है। अमेंसलिज्म, एक का घाटा हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कमेंसलिज्म एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कुछ परवाह नहीं है। प्रीडेशन, प्रीडेटर का फायदा हो रहा है लेकिन प्रे का घाटा हो रहा है। पैरासिटिज्म, पैरासाइट का फायदा लेकिन होस्ट का घाटा। कंपटीशन, भाई बहन लड़ झगड़ के दोनों का घाटा। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी की खूबसूरत से भी खूबसूरत लाइन है कि कमेंसलिज्म, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पे देखना, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, इसके
organisms live close, मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स कमेंसलिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्लोजली एसोसिएटेड होने चाहिए, क्लोजली लिविंग होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन देख लेता हूं ना भाई। हाँ हाँ, क्वाइट क्लोजली, वही जो सही बोल रहा था मैं, क्वाइट क्लोजली रहने चाहिए। कमेंसलिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में ये ऑर्गेनिजम्स क्वाइट क्लोजली लिव करने चाहिए, एक दूसरे के हैबिटेट में क्वाइट क्लोज रहने चाहिए, ताकि ये फायदा उठा पाए, प्रीडेटर प्रीडेशन अच्छे से हो पाए, पैरासिटिज्म और होस्ट का इंटरैक्शन, इसलिए ये क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं अपने प्रीडेटर प्रे का रिलेशन, पैरासाइट होस्ट का, कमेंसलिज्म में रिलेशन जो होता है क्वाइट क्लोजली एसोसिएटेड इन्हें रहना होता है। ये भी नीट का क्वेश्चन आ गया है कि कौन से तीन, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक साथ होना पड़ता है। ये रिवाइज कर लेता हूं, इंट्रोडक्शन तो अपन ने फिनिश कर लिया है। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे थे। मैंने एक टर्म बताया, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, इंटरैक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज। तो इंटरैक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज हो गया ये, ठीक है सर। नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन, नो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव अलोन। प्लांट्स, तुमने मुझे बोला ऑटोट्रॉफ से अकेले सर्वाइव करते हैं, मैंने बोला नहीं, इन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत है ताकि सॉइल इनका अच्छे से न्यूट्रिएंट रिच हो और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। मैंने तुम्हें रिलेशंस बताए, इंटरैक्शंस ऐसे हो सकते हैं, ऐसे फॉर्म में इंटरैक्शंस होते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव, अमेंसलिज्म में नेगेटिव 0, कमेंसलिज्म में पॉजिटिव 0, प्रीडेशन में पॉजिटिव नेगेटिव, पैरासिटिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव, कंपटीशन में नेगेटिव। ऑर्गेनिजम्स लिव क्लोज, कमेंसलिज्म में, प्रीडेशन में और पैरासिटिज्म में ऑर्गेनिजम्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है सर। इंट्रोडक्शन हमें एकदम समझ में आ गया है। अभी स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी से ही मैं फ्लो में जा रहा हूं ताकि कुछ मिस ना हो पाए। अपन देखने वाले हैं प्रीडेशन, पहले हेडिंग लगा दो। आज अपन प्रीडेशन डिस्कस करेंगे। प्रीडेशन, प्रीडेशन का सिंपल मतलब सबको मालूम है सर। प्रीडेटर होता है, प्रे होता है। प्रीडेटर प्रे को खा लेता है, यानी कि ये प्लस माइनस रिलेशनशिप है, प्रे का घाटा हो रहा है लेकिन प्रीडेटर का फायदा हो रहा है, प्रीडेटर का फायदा, प्रे का घाटा। अभी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं प्रीडेशन से लेके, प्रीडेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। प्रीडेशन में वो बताता है कि ये गुड सोर्स ऑफ कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। सर एक्सप्लेन करिए हमें, ये लाइन क्या दी है? एग्जैक्ट लाइन में देखता हूं क्या है एनसीईआरटी में, एग्जैक्ट लाइन में देखता हूं क्या है, एक सेकेंड। हाँ, कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी की तरह वो काम करते हैं। तो कैसे सर? सिंपल एग्जांपल से मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे प्लांट है, प्लांट कुछ फूड बनाता है, फूड मतलब एनर्जी कुछ प्लांट में है, एनर्जी है कुछ प्लांट में, एनर्जी है प्लांट में। प्लांट को भाई साहब कौन खाता है? सर प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं, सही बोला, प्लांट को हर्बीवोर्स खाएंगे। सर हर्बीवोर्स को कौन खाता है? सर हर्बीवोर्स को तो कार्निवोर्स खाएंगे। वाह, सही बोल रहे हैं। तो ये सिंपल अपन पढ़ते थे, बहुत सिंपल है। प्लांट्स ने सन से एनर्जी बनाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हाँ सर,
प्लांट ने एनर्जी बनाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, मतलब यहां पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो ये प्रीडेटर्स, ये प्रीडेशन, ये कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करते हैं। कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या? ये एनर्जी को कंडक्ट करते हैं। अगर मेरी बात सुनना, अगर हर्बीवोरस ना हो तो प्लांट के अंदर सारी एनर्जी होगी और ये इकोसिस्टम में अच्छा नहीं है। एनर्जी एक ही इंडिविजुअल में पूरी नहीं रह सकती, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन प्रीडेशन के थ्रू होता है। इकोलॉजी में अपन हर्बीवोरस को भी प्रीडेटर मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी में अपन हर्बीवोरस को भी प्रीडेटर्स मानते हैं। जो भी किस पे, प्लांट पे फीड कर रहा है उसको भी प्रीडेटर मानेंगे। जो बर्ड सीड खा रहा है उसको भी प्रीडेटर मानेंगे। जो फ्लैश वगैरह खा रहा है वो प्रीडेटर अपन मानते ही है। तो इन इकोलॉजी herbivores are also predators. In ecology, herbivores are also predators. तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, conduits of energy की तरह ये काम करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है, conduits of energy क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये अच्छा करते हैं, ये अच्छी हमारी मदद करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। याद करो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर, उसमें तुमने देखा था कि अपन को एफिड्स कंट्रोल करना है तो अपन उसका प्रीडेटर लेके आते थे, लेडी बर्ड बीटल। लिख देता हूं मैं, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल को एफिड्स के कंट्रोल में यूज होता है। मतलब ये एक प्रीडेटर है और ये पेस्ट के नंबर को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, अच्छे से इसका नंबर एग्रीकल्चर में प्रिवेंट कर रहा है। लेडी बर्ड बीटल एक प्रीडेटर की तरह काम कर रहा है और एफिड्स जो एक पेस्ट है उसको मार रहा है, उसका नंबर सिग्निफिकेंटली कम कर रहा है ताकि खेत में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब जो अपन कंट्रोल करते हैं यूजिंग बायोलॉजिकल टेक्निक्स, कि अपन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मालूम है अपने को टू मच एक्सपेंसिव है एंड टू मच हार्मफुल है, तो ये अपन प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि लेडी बर्ड बीटल एफिड्स को प्रीडेट करता है, इसलिए एफिड्स की ग्रो, अगर एफिड ज्यादा है खेत में, लेडी बर्ड बीटल को लेके आ जा भाई, लेडी बर्ड बीटल को लेके आ जा, वो इसका नंबर सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करेगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी सर हमें क्लियर है। कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी क्लियर हो गया, हाँ सर। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्लियर हो गया, हाँ सर, हाँ सर। और थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, थर्ड पॉइंट, ओके, हाँ, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। इसका क्या मतलब है? प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, इस पॉइंट का क्या मतलब है? प्रूडेंट शब्द का क्या मतलब है? प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, इस शब्द का मतलब क्या है? प्रीडेटर्स स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट कैसे सर? अगर टाइगर हूं मैं और यहाँ पे डियर है यहाँ पे, तो ये अपने प्रे को यानी कि डियर को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते,
ये उनको भी रिप्रोड्यूस करने देते हैं, उनका नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने देते हैं और एक डियर को उठाते हैं। ऐसे प्रीडेशन ही करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते। ये उस स्पीशी को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, क्योंकि अगर वो स्पीशी खत्म हो गई तो उनकी भी एग्जिस्टेंस आ जाएगी, वो भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाएगी, क्योंकि फूड नहीं मिलेगा आगे उन्हें। इसलिए वो आगे का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं कि फ्यूचर में मुझे खाना कैसे मिल पाएगा, इसलिए वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। क्या बोला मैं? प्रूडेंट का मतलब क्या है? स्मार्ट। दे डू नॉट ओवर exploit the prey. They do not over exploit the prey. Predators are smart, यानी कि prudent. They do not over exploit the prey. They do not over exploit the prey. ये 3 पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है क्या ये पॉइंट? हम सब कर देना सर, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। प्रीडेशन, मैंने बोला पहले प्रीडेशन चालू करते हैं। प्रीडेशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल फंडा है इसका, प्लस माइनस रिलेशनशिप होता है। प्रीडेटर का फायदा होगा, प्रे का घाटा होगा, प्रे का घाटा होगा। ये कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करते हैं। कंड्यूट्स मतलब कंडक्शन ऑफ एनर्जी। कैसे सर? प्लांट्स एनर्जी है उसके पास, प्लांट फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, तो उसको खाने हर्बीवोर्स आता है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, तो कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं समझा। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करेंगे, यस ऑर्गेनिज्म का मदद करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। लेडी बर्ड बीटल दिखा एफिड्स को खा रही है। एफिड्स जैसे खेत में बढ़ते हैं, लेडी बर्ड बीटल लेके आ जाता हूँ मैं, एफिड्स का नंबर ये सिग्निफिकेंटली लो करती है और इकोसिस्टम मेरा स्टेबल हो जाता है। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या है? स्मार्ट, चालाक है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता प्रे को, बोलता है तू भी रिप्रोड्यूस कर, तू भी ग्रो कर, और एक एक करके उठा लेता है, एक एक करके जितनी भूख है उतने में ही रहता है। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, तो आगे के पॉइंट्स में चलेंगे। आगे का पॉइंट अपन चलते हैं, इंपॉर्टेंट है आगे का पॉइंट। क्या है सर? दे मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये कैसा खतरनाक लाइन आ गई? दे मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, अभी सपोज नीचे छोटे मोटे लोग बैठे हैं, नीचे एक स्पीशी के लोग बैठे हैं और मैं उनका प्रेडेटर हूं, तो मैं देख रहा हूं, ठीक है, देख रहा हूं मैं कि ये स्पीशीज एक साथ रह रहे हैं और मैं इनका प्रीडेटर हूँ। मैं एक एक करके इनके स्पीशीज ले रहा हूँ, मैं प्रीडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं हट गया, प्रीडेटर चला गया, मैं चला गया और ये जो स्पीशीज है वो एक दूसरे में लड़ झगड़ के नंबर उनका कम कर देगी, यानी कि उनकी डाइवर्सिटी कम हो रही थी। ऊपर मैं बॉस हूँ उनका, देख रहा हूँ क्या है वो सोच रहे हैं, स्पीशीज सोच रहे हैं, ऊपर बॉस बैठे हैं, अपन एक साथ मिलके काम करते हैं और अपनी डाइवर्सिटी अच्छे से रखते हैं। जब भी मैं चला गया हॉलीडे को, ये चले अभी बॉस तो चला गया, अभी मैं बॉस बनूंगा, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के ये डाइवर्सिटी कम कर देते हैं।
इसका एक एक्सपेरिमेंट किया, पिज़ास्टर एक स्टारफिश थी, पिज़ास्टर नाम की एक स्टारफिश थी जो प्रीडेट करती थी इनवर्टिब्रेट स्पीशीज पे, प्रीडेट करती थी इनवर्टिब्रेट्स को प्रीडेट करती थी, इनवर्टिब्रेट्स को प्रीडेट करती थी। पिज़ास्टर एक स्टारफिश थी जो उसके नीचे वाले प्रीडेटर्स को प्रीडेट करती थी। अभी एक्सपेरिमेंटली मैंने पिज़ास्टर को निकाल दिया, एक्सपेरिमेंटली I removed पिज़ास्टर, मैंने बोला पिज़ास्टर एक स्टारफिश है जो इनवर्टिब्रेट्स को प्रीडेट कर रही थी, ठीक है सर। मैंने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया पिज़ास्टर को। मैंने देखा मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट गॉट एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। बाप रे, मोर देन 10 species, oh my, of invertebrates की स्पेलिंग गलत पे गलत हो जा रही है। मोर देन 10 species of invertebrates, ठीक है सर, got extinct, oh my god, got extinct in a year। oh, मैंने जब भी पिज़ास्टर को ऊपर से हटा लिया, यानी कि जब इनके बॉस को मैंने ऊपर से हटा दिया, ये लड़ झगड़ के इनके 10 स्पीशीज, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गॉट एक्सटिंक्ट इन एन ईयर। एक ईयर में ही इनके 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स के एक्सटिंक्ट हो गए। हेंस predators maintain species diversity, क्लियर है ये पॉइंट? फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने लिखा प्रीडेटर्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, पिज़ास्टर ये प्रीडेट कर रहा था अपने इनवर्टिब्रेट्स के नीचे के स्पीशीज को। जैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंटली पिज़ास्टर को हटा दिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई एक ही साल में। देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर क्या है। डी पॉइंट समझ गया? हाँ सर, डी पॉइंट हमें समझ गया। ठीक है सर, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। बेसिकली मेरा पैटर्न अलग होगा, लेकिन सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लास्ट पॉइंट की चर्चा एक कर देते हैं। दे मेंटेन नंबर ऑफ स्पीशीज। प्रीडेटर्स मेंटेन नंबर ऑफ स्पीशीज। इसका मतलब क्या है? प्रीडेटर्स मेंटेन नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब सपोज मैं एक प्रीडेटर हूं, मैं डियर को प्रीडेट कर रहा हूं, तो मैं डियर को ज्यादा ग्रो करने नहीं दूंगा, मैं उनके स्पीशीज को इन कंट्रोल रखूंगा। मैं उनके स्पीशीज को इन कंट्रोल रखूंगा। मतलब क्या सर? मैं टाइगर हूं और डियर ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगा। मैं डियर्स को, उनकी स्पीशीज को मैं कंट्रोल में रखूंगा, उनका नंबर मैं कंट्रोल में रखूंगा। इसके लिए एक खतरनाक चीज हुई जो अपन एनसीईआरटी में समझाते हैं। ये
1920s की बात है, स्टोरी है, ध्यान से सुनना। 1920s की बात है। प्रिकली पियर कैक्टस को ये लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया में। पहले प्रिकली पियर ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, उसे लेके आ गए। ये अच्छा दिख रहा है कैक्टस पे, ऐसे पिंक कलर का है। प्रिकली पियर अच्छा है, अच्छा हमारे देश में अच्छा रहेगा, ये लेके आ गए दूसरे देश पे। एग्जॉटिक स्पीशीज थी, मतलब इनकी स्पीशीज नहीं थी, दूसरे देश से लेके आ गए थे ये प्रिकली पियर कैक्टस को। ठीक है, साल बीते गए, मिलियंस ऑफ हेक्टर में सारी जगह पे प्रिकली पियर कैक्टस हो गए, सारी जगह पे प्रिकली पियर कैक्टस हो गए। इन्होंने देखा ये तो तबाही मचा रहा है, प्रिकली पियर कैक्टस तबाही मचा रहा है, इसलिए इन्होंने उसका प्रीडेटर लेके आ गए हैं। एक मौत लेके आ गए, एक मौत लेके आ गए जो इस कैक्टस को प्रीडेट करता था, एक मौत लेके आ गए। अभी जब भी इन्होंने मौत इंट्रोड्यूस किया, ये खुश हो गए कि इनका नंबर अच्छे से मेंटेन हो रहा है, अच्छे से इनका नंबर मेंटेन हो रहा है। क्या हुआ, बोर्ड पे देखते हैं। प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक है सर, प्रिकली पियर कैक्टस को ये ऑस्ट्रेलिया में लेके आ गए, ऑस्ट्रेलिया में लेके आ गए। कभी लेके आए, 1920s के वक्त लेके आ गए। ये प्रिकली पियर कैक्टस इतना ग्रो कर गया, इतना मिलियंस ऑफ हेक्टर में ये फैल गया। क्यों फैल गया सर? इसका प्रीडेटर अवेलेबल ही नहीं था, इसका उस ऑस्ट्रेलिया में प्रीडेटर ही अवेलेबल नहीं था। स्प्रेड इन मिलियन ऑफ हेक्टर। वाओ, तहलका मचा दिया इसने भी, प्रिकली पियर कैक्टस ने। एग्जॉटिक स्पीशी थी, ये भी लिख दो, आ सकता है। उनकी ऑस्ट्रेलिया की स्पीशी नहीं थी, एग्जॉटिक बाहर से लेके आए थे, बाहर से लेके आए थे। एग्जॉटिक स्पीशी थी, ऑस्ट्रेलिया में लेके आ गया मैं। स्प्रेड इन मिलियंस ऑफ हेक्टर्स, भौकाल मचा लिया इसने, भौकाल मचा लिया, सबको टेंशन आ गए। इन्होंने एक प्रीडेटर लेके आ गए, ये प्रीडेटर की मदद ले रहे हैं, प्रीडेटर की मदद ले रहे हैं, जो एक मौत है, मौत है। ये इस प्रीडेटर की मदद ले रहे हैं, इसका नाम है कैक्टोब्लास्टिस। कैक्टोब्लास्टिस नाम नहीं दिया होगा एनसीईआरटी में। मौत है ये, जो कैक्टस को फीड करता है। ये प्रीडेटर इस पे लेके आ गए और इस प्रीडेटर ने नंबर ऑफ स्पीशीज को इन कंट्रोल रखा और ये सब खुश हो गए। मौत को बधाई की इन्होंने, कैक्टोब्लास्टिस मौत को बधाई की। ये था प्रीडेटर्स मेंटेन नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज को ये कंट्रोल में रखता है, ज्यादा स्पीशीज को ग्रो नहीं करने देता, कंट्रोल में रखता है। इसका एक एग्जाम्पल अपन ने देखा, प्रिकली पियर कैक्टस लेके आई ये ऑस्ट्रेलिया में, एक एग्जॉटिक स्पीशी थी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी। 1920s के वक्त इन्हें लगा अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। स्प्रेड इन मिलियंस ऑफ ईयर, इतना फैल गया ये, इतना फैल गया क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर ही अवेलेबल नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। इतना फैल गया, इसने भौकाल मचा दिया, इनको प्रीडेटर लेके आना पड़ा, बाहर से प्रीडेटर लेके आए। मौत कैक्टोब्लास्टिस लेके आए जो इस पे फीड करता है और इसका नंबर इसने मेंटेन कर दिया है। ये थे 5 पॉइंट्स अबाउट प्रीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं ये एग्जाम में, डायरेक्ट 5 मार्कर के क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, ठीक है। आगे है कि क्या एडेप्टेशंस ये मेक करते हैं। प्रीडेटर का तो देख लिया अपन ने, प्रीडेशन के पॉइंट्स देख लिए। अभी प्रेज बचने के लिए क्या करते हैं, प्रेज क्या करते हैं। एडेप्टेशंस ऑफ प्रे,
प्रे क्या एडेप्टेशन करता है ताकि ये टू सेव देम फ्रॉम प्रीडेशन, प्रीडेशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं ये देख लेते हैं सर। पहला तो है कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज मतलब छुप जाना, बैकग्राउंड का कलर ये ढाल लेते हैं, जैसे फ्रॉग मिमिक्री करता है, कैमोफ्लाज कर देता है, ग्रीन ग्रीन इलाका है तो बैकग्राउंड की तरह ग्रीन कलर ले लेता है, ग्रीन कलर ले लेता है, ठीक है। तो कैमोफ्लाज कौन कौन दिखा सकता है सर? इंसेक्ट्स दिखा सकते हैं कैमोफ्लाज, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है मोनार्क बटरफ्लाई का, मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है। ये मोनार्क बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड खा लेती है, जिसके वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो डिसटेस्टफुल बन जाती है, इसलिए कोई भी इसको फीड नहीं करता, मोनार्क बटरफ्लाई को कोई भी फीड नहीं करता। ये सुंदर बहुत है, लेकिन इसने कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड खा ली है, उसके कारण ये डिसटेस्टफुल हो गई है, डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल हो गई है, डिसटेस्टफुल हो गई है। मोनार्क बटरफ्लाई डिसटेस्टफुल हो गई है, क्यों? क्योंकि उसने कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड पे फीड किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है मोनार्क बटरफ्लाई का। आगे है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी कि थॉर्न्स वगैरह, थॉर्न्स, इन्होंने थॉर्न्स, स्पाइन्स, ताकि फीड नहीं कर पाए, हर्बीवोरस इन पे फीड नहीं कर पाए। अस्केशिया का एग्जाम्पल है, अस्केशिया एंड कैक्टस ने ये मॉडिफिकेशंस की ताकि हर्बीवोरस इनको खा नहीं पाए, थॉर्न्स और स्पाइन्स इनके देख के ही वो चला जाए, भाग जाए, ठीक है। और एक खतरनाक है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। सर ऐसा क्या है कैलोट्रोपिस में? कैलोट्रोपिस के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये बनाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, क्या है नाम? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है ये, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है ये। ऊपर का एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल है ये। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये बनाता है अपने बॉडी में, जैसे ही कोई भी कैलोट्रोपिस पे फीड करेगा हार्ट अटैक से मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा। इसलिए किसी भी बंजर इलाके में कैलोट्रोपिस ग्रो कर रहा है वहां पे कोई भी एनिमल नहीं आता, क्योंकि डरते हैं ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, अगर किसने खा लिया हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी। प्लांट्स कुछ केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, कौन से केमिकल्स सर? निकोटीन बनाते हैं, क्विनिन बनाते हैं, ये फिर ओपियम बनाते हैं, एक्सेट्रा। ओपियम बनाते हैं एक्सेट्रा। ऐसे केमिकल्स ये बनाते हैं, ऐसे केमिकल्स ये बनाते हैं, निकोटीन, क्विनिन, ओपियम, ताकि यहाँ पे इन पे प्लांट्स पे हर्बीवोरस ना फीड कर पाए। ये प्लांट्स बनाते हैं केमिकल्स, प्लांट्स ही केमिकल्स बनाते हैं ताकि हर्बीवोरस इन पे फीड नहीं कर पाए। इसको अपन करते हैं यूज्ड कमर्शियली, कमर्शियली अपन इसको यूज करते हैं, लेकिन ये एक एडाप्टेशन के तौर पे
प्लांट्स बनाते हैं। ये है एडेप्टेशंस जो प्रे करता है। प्रे क्या करता है? प्रीडेशन से बचने के लिए कुछ एडेप्टेशंस करता है। कैमोफ्लेज, छुप जाता है, बैकग्राउंड का कलर ले जाता है इंसेक्ट्स या फिर फ्रॉग में। मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड पे फीड कर देती है ये, और इसलिए उसका टेस्ट डिसटेस्टफुल हो जाता है, स्वाद उसका अटपटा हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, थॉर्न्स एंड स्पाइन्स डेवलप करते हैं। एग्जांपल एस्केशिया एंड कैक्टस। कैलोट्रोपिस के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं जो डायरेक्टली हार्ट अटैक दे सकता है अगर कोई भी हर्बीवोरस उनके पास आता है तो। केमिकल्स, प्लांट सर्टेन केमिकल्स बनाते हैं, निकोटीन, क्विनिन, ओपीएम, ताकि वो हर्बीवोरस या फिर एनिमल से बच पाए, लेकिन अभी अपन इसको कमर्शियली यूज करते हैं। निकोटीन तुम्हें टोबैको वगैरह में मिलता है, ओपीएम नारकोटिक्स वगैरह में ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है, कमर्शियल यूज करते हैं अपन। तो अडेप्टेशंस भी अपन ने देख लिए, अडेप्टेशंस भी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। प्रीडेशन तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है तुम्हें, प्रीडेशन सर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगले टॉपिक में देखते हैं अपन कमेंसलिज्म स्टार्ट कर देंगे। अगले टॉपिक में वी विल स्टार्ट कमेंसलिज्म। आज अपन ने पढ़ा बेसिक्स एंड प्रीडेशन। प्रीडेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीडेशन मतलब प्लस माइनस रिलेशनशिप। प्रीडेटर का फायदा, प्रे का घाटा। पॉइंट्स क्या थे इंपॉर्टेंट? कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी की तरह एनर्जी फ्लो होता है। हाँ सर। ये स्पीशीज का नंबर कंट्रोल में रखते हैं, देखा अपन ने एग्जाम्पल प्रिकली पियर कैक्टस में क्या हुआ था। ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को बना के रखते हैं। पेजास्टर का अपन ने एग्जाम्पल देखा। ये प्रूडेंट होते हैं, ये स्मार्ट होते हैं, ये प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी अपन ने एग्जाम्पल देखा कि अगर एफिड्स की मात्रा बढ़ गई तो चुपके से लेडी बर्ड बीटल को डाल देंगे ताकि अपना इकोसिस्टम अच्छे से रह पाए। ठीक है, ये हो गया। एडेप्टेशंस, प्रे क्या करते हैं? प्रीडेशन से बचने के लिए कैमोफ्लेज करते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई का देखा अपन ने। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, थॉर्न्स एंड स्पाइन्स अस्केशिया और कैक्टस में देखा। कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हार्ट अटैक दे सकता है। केमिकल्स में निकोटीन, क्विनिन, ओपीएम जो कि प्लांट्स में बनते हैं हर्बीवोरस से बचने के लिए। कमर्शियली अपन यूज करते हैं। निकोटीन टोबैको वगैरह से ऑब्टेन होता है। ओपीएम नारकोटिक्स ड्रग्स के फॉर्म में अपन यूज करते हैं। तो ये था प्रीडेशन और बेसिक्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ज्यादा टाइम मैंने दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट बोर्ड्स में भी सवाल पूछेगा वो और नीट में भी पूछेगा। कैसे लगा वीडियो? कमेंट में डू लेट मी नो। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड ओके बाय।